दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग के अंदर वर्णमाला का टॉपिक, और वर्णमाला की सीरीज चल रही है अभी, जिसका पहला पार्ट मैंने पहला वीडियो आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, मतलब कल पढ़ाया था। और उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था दाएं से बायां और बाएं से दायां, मतलब लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट अक्षर ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, उसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराए थे। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा हो आप एक बार जरूर देख लेना, ताकि सारे क्लियर रहे आपके कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आते हैं आज हम उससे आगे। तो कल आपने पढ़ाया था एबीसीडी सीधे क्रम में हो या एबीसीडी रिवर्स ऑर्डर में हो, मतलब उल्टे क्रम में लिखी हुई हो Z to A। आज उससे आगे बढ़ते हैं और एबीसीडी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ हो जाए, मतलब 13 अक्षर पहले और 13 अक्षर बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्णमाला के अंदर सबसे पहले तो यहां पर है अर्धांश। तो अर्धांश करने पर, तो अर्धांश का मतलब A से M और N से Z, दो अर्धांश हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अर्धांश से। तो अर्धांश में देखो क्या होता है उसके लिए, तो आपको यहां जो एबीसीडी दिख रही है वो ऑलरेडी अर्धांश में ही है, मतलब फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ में ऐसे करके ही आपको पढ़ाया हुआ है। तो फर्स्ट हाफ में मतलब A से M ये लिखा हुआ है और N से Z इधर लिखा हुआ है। क्लियर। अब आते हैं यहां पर क्या करना है उसके लिए। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश प्रथम अर्धांश को जब वो चेंज करेंगे तो क्या लॉजिक है, पहले मैं आपको वो लॉजिक समझा देता हूं, फिर सवाल पे आते हैं। अगर कभी किसी सवाल में आए कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को परिवर्तित कर दिया जाए, मतलब चेंज कर दिया जाए, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, तो याद रखना सिर्फ क्या नाम आया है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब पहले वाले का नाम नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखना, आप ऐसे सवाल जब भी करो तो आपके अल्फाबेट के 26 अक्षर पूरे के पूरे रहने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ आप 13 से काम चलाओगे, नहीं। अगर वो कह रहा है कि इन 13 को रिवर्स करना है तो A से M जो है फर्स्ट वाले वो अपनी जगह है जैसे ही रहेंगे, और बाद वाले जो हैं ये सारे पलट जाएंगे, मतलब ऐसे। लेकिन वो अर्धांश अपनी जगह पर ही पलटेगा, मतलब N से Z है तो Z से N आएगा, लेकिन अपनी जगह पर ही। जैसे अगर बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें तो इसका मतलब है हम M से लगाकर A तक ऐसा लिखेंगे। M से A विपरीत क्रम में लिखा है, लेकिन दूसरे का नाम नहीं आए तो हम इसे है जैसे ही यहां लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर, मतलब 26 अक्षर का काम हम रखेंगे ही रखेंगे। क्लियर। अगर बोला जाए कि दोनों के दोनों अर्धांश बदल दिए जाएं, तो दोनों अर्धांश बदले जाए तो ये वाला पहला वाला अपनी जगह पलट जाएगा और दूसरा वाला अपनी जगह पलट जाएगा, ऐसे M से A और Z से N। क्लियर यहां तक। उसके बाद देखो अब गिनने की बारी जब आएगी तो याद रखना अर्धांश के अंदर कितने अक्षर होते हैं, 13 अक्षर। तो 13 अक्षर इसके अंदर और 13 अक्षर इसके अंदर, ये होते अर्धांश में। अगर कभी आपको ऐसे गिनना पड़ा कि इस तरफ से आप बताओ 17वां अक्षर कौन सा है, ठीक है, कौन सा गिनना है, 17 नंबर कौन सा है, तो आप स्टार्ट कहां से करोगे, M से। अब M से 17 गिनने की नौबत नहीं आनी चाहिए, आपको पहले से ध्यान रहे कि भाई M से लगाकर A तक 13 अक्षर तो है ही है, तो इसको तो गिनना ही नहीं है। तो अर्धांश को ध्यान रखो, 13 अक्षर उन्हें नहीं गिनना है। तो फिर सीधा चलेंगे अपन यहां पर, और ये आएगा कौन सा नंबर पे, 14 नंबर पे आएगा, क्योंकि 13 इधर हो गए। अब अगर मुझे पता करना है कि 17वां अक्षर कौन सा है, तो मुझे इस बार शुरुआत कहां से करनी है, Z से, और Z से मुझे आगे बढ़ना, लेकिन किस तरफ जाना है, N की तरफ। तो Z से शुरू करेंगे, N की तरफ जाएंगे और 17वां अक्षर ढूंढेंगे, और 14 नंबर हम लेंगे Z को। तो यहां मैं आपको बताता हूं, देखो ये Z को मान लो 14 नंबर पे, तो 14 है, फिर 15, 16, 17, इसका मतलब यहां पर कौन आया, W आया। एक तरीका तो ये। दूसरा एक तरीका आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि आपको 17 अक्षर पूछा है, 17 मतलब 17 वाला लेटर कौन सा है। अगर 17 अक्षर पूछा है तो इसमें से 13 माइनस कर लो, तो 17 में से 13 माइनस कर लो, कितना बचा, 4। तो इसका मतलब हुआ कि आप यहां से चौथा नंबर फाइंड कर लो कि चौथे नंबर पे कौन आ रहा है। लेकिन अब फिर फर्स्ट पे आपको क्या मानना पड़ेगा, Z को। तो Z को फर्स्ट मानो और 4 नंबर पे जाओ, तो Z 1 2 3 4, और 4 पे कौन आ गया, W आ गया। क्लियर। दूसरा एक और, कहीं पर भी कोई गलती नहीं हो, एक एक पॉइंट में सारे बताऊंगा आपको। आप कभी भी ये मत सोचना कि अब Z से गिनने पर हम अपोजिट लेंगे या A से गिनने पर हम पड़ोसी लेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट इस अर्धांश वाले में काम नहीं आएगा। कहीं कहीं लग जाए वो अलग बात है, बाकी आपको ऐसे अब इनके बारे में नहीं सोचना, अब तो आपको गिनना ही पड़ेगा। तो यहां से 2 3 4 कौन सा है, वैसे 14 में से घटा के निकलते हैं, लेकिन इतना आप ऐसे याद मत रखो कौन सा घटाना है। आपको जब भी आए अर्धांश वाला सवाल गिनना ही है। चलिए अब आते हैं सीधा सीधा पहले सवाल पे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था इसका, कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, फिर बेसिक सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है।
अब आते हैं, देखो सवाल में क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो अर्धांश होता कौन सा है, द्वितीय, n से z, और हमें उसको लिखना है विपरीत क्रम में, तो हम लिख देते हैं z से n। ये हो गया। लिखा जाए तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा है। अब देखो पहले अर्धांश का कहीं नाम ही नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि पहला अर्धांश नहीं है, वो है, लेकिन वो कहां है, अपनी जगह पर ही है। तो a से लगाकर m अपनी जगह पर ही है 13 अक्षर, और ये वाला पलट दिया है। ठीक है, अब हाथों की दिशा कौन सी, तो ध्यान ना, इधर अपना हाथ कौन सा होता है, तो ये वाला दायां हाथ है, राइट हैंड साइड, तो ये इधर दायां ही रहेगा, हाथों की दिशा चेंज नहीं हो रही है। और इधर वाला हाथ कौन सा है हमारा, बायां, तो ये बायां ही रहेगा। अब आते हैं सवाल में, पहला अक्षर जो आया यहां बायां दायां में, वो क्या आया, ये आया नाम, एक तो बायां, दूसरा नाम क्या आया, ये नाम आया है दायां। तो एक तो है बायां, दूसरा क्या है, दायां, इसका मतलब अलग अलग आ गए दोनों, तो राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग आ जाए तो हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो 8 + 13, तो 8 + 13, 8 + 13 और कितना हो गया, 21। अब ये 21 किस तरफ से, जहां पहला शब्द आया है, तो पहला शब्द क्या आया है, बायां, इसका मतलब बाएं से आपको 21वां ढूंढना है। तो बायां किस तरफ है, ये दायां और ये बायां, मतलब हमें इधर से 21 वाला ढूंढना है कि कौन सा पड़ेगा। तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया है कि यहां से यहां तक टोटल कितने अक्षर होते हैं, 13। तो इन 13 को गिनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो 21 पे जाना है। तो 13 के जस्ट बाद आया है कौन, Z, और Z का नंबर कौन सा है, 14 है। तो हमें Z को क्या लेना है, 14 नंबर पे लेना है, और हमें ढूंढना है 21 वाला। एक तरीका ये, अगर आप चाहो तो यूं भी कर सकते हो, 21 में से 13 हटा दो, तो 21 में से 13 हटा दोगे तो बचेगा कितना, 8। इसका मतलब है अब आपको 8वां अक्षर ढूंढना है। ठीक है, दोनों आपके ऊपर है, आपको जो सुटेबल लगे। अगर आप इसको 14 गिनो तो अपन 14 से गिनते हैं, तो देखो ये 14 पे गिनेंगे, 21 पे जाना है, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 21 पे कौन आया, S आया। तो यहां से 19 पे जो, सॉरी 21 पे, तो 21 पे जो अक्षर है वो अक्षर कौन सा आएगा, आपका S आएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कौन सा हुआ, S हुआ। आया समझ में। अभी तो और सवाल है, आप आराम से समझना एक एक सवाल को, ठीक है, और कंटिन्यू बने रहना ताकि टॉपिक पूरा कवर करा दूंगा, एक सवाल नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो आगे लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, तो पहले वाले को विपरीत क्रम में लिख दिया, फिर तो बाएं से, मतलब यहां से दूसरे का नाम नहीं आया, तो दूसरा वाला जैसा है वो वैसा ही है। आगे अब ये बोल रहा है बाएं से 18वें अक्षर के बाईं तरफ 12वां, मतलब ये भी बायां ये भी बायां, सेम सेम आ गया। सेम सेम आने पर हम क्या करेंगे, माइनस, और माइनस करने से कितना आया, 6। इसका मतलब हमें बाएं से छठा ढूंढना है। ठीक है, तो यहां बाएं से, तो बायां हुआ इधर से, और इधर से हमें 6 नंबर पे जाना है, और शुरुआत हमारी कहां से हो रही है, M से, मतलब M को हम इस बार क्या गिनेंगे, पहला गिनेंगे। तो M को अगर 1 गिनना है और M से जाना किस तरफ है, A की तरफ, तो M से A की तरफ हमें छठा गिनना है। तो M ये रहा, इधर से हमें इधर जाना है और 6 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर कौन आया, H। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, H। क्लियर, कोई डाउट? अब तो आई थिंक डाउट नहीं होगा, कमेंट करके जरूर बताना, ध्यान रखना। ठीक है, कि कैसा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक एक चीज को समझा रहा हूं, कहीं गलती नहीं हो, और प्रैक्टिस भी इतनी करा दूंगा आपके कहीं गलती नहीं होगी। चलो अब देखो, और अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दूसरे अर्धांश को Z से N, ये दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा, पहले का नाम नहीं आया, पहला वाला है जैसे, ये मतलब ये हो गया। आगे देखो, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 7वें अक्षर के बाईं तरफ तीसरा, एक दायां नाम आ रहा है, एक बायां नाम आ रहा है, अलग अलग नाम आ रहे हैं, तो अलग अलग नाम आने पर हमेशा हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 7 + 3 मतलब हो गया 10। तो हमें ढूंढना है कौन सा, 10वां ढूंढना है। अब 10वां कहां से, तो पहला शब्द कौन सा आया है इस पर सवाल में, दायां, इसका मतलब इधर से हमें ढूंढना है दाएं से, और दाएं से हमें कौन सा ढूंढना है, 10वां ढूंढना है। तो इधर से हम जाएंगे 10वां ढूंढने, तो यहां n जो पड़ेगा वो हमारा फर्स्ट में आएगा, तो n सबसे पहले आ रहा है और हमें 10वां लेना है। तो n से शुरुआत करता है ये n, और यहां से 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे कौन आया, W। तो इसका मतलब है इधर से अगर गिने 10वां कौन सा होगा, तो 10वां होगा W। ठीक है, हो गया क्लियर यहां से। चलो और देखो आगे, आगे क्या लिखा है,
यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांश, अब दोनों अर्धांश को कर दिया है, तो वर्णमाला के अगर दोनों ही अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो पहला अर्धांश बन जाएगा m से a की तरफ, दूसरा वाला बन जाएगा z से n की तरफ। दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अब क्या पूछा है, बाएं से 8वें अक्षर के दाईं तरफ 9वां अक्षर, मतलब एक बायां है और एक दायां है, तो हम करेंगे प्लस 8 + 9 ये हो गया 17। अब 17 कहां से, तो पहला शब्द क्या आया है, बायां, इधर होता है दायां, इधर होता है बायां, तो हम बायां इधर से, और इधर से हमें फाइंड करना है 17 नंबर 17वां। और यहां पर आपको पता है कि जो अर्धांश होता है, इस अर्धांश के अंदर कितने अक्षर होते हैं, 13, मतलब 13 हमें गिनने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा जाएंगे z के पास, और z कौन से नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। हमें लाना है कौन सा, 17 लाना है, तो z अगर 14 है तो 17 ही जाना है, तो z को देखो यहां हम इसको गिन लेंगे 14 नंबर पे, तो 14 फिर 15 16 और 17, तो 17 पे कौन आया, w आया, तो इसका मतलब इस सवाल का जो आंसर है वो 17 पे आएगा w। क्लियर। तो ये था आपका दायां बायां निकालना। जो लास्ट पार्ट दायां बायां का और था वो वाला पार्ट है, और एक लास्ट सवाल अब और है जिसके बाद दायां बायां सब खत्म। तो लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का मतलब है पहले वाला फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, ठीक है, और कुछ नहीं है। अर्ध मतलब यह आधा है, हिंदी का संधि विच्छेद कर लेना आप, तो यहां से पूर्व वाला आधा और उत्तर मतलब बाद वाला आधा, दोनों को ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो विपरीत क्रम में लिखते हैं दोनों को। तो पहला वाला हो गया m से लगाकर a तक, और दूसरा वाला हो गया z से लगाकर n तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा है, दायां ये है, दाएं से 23वें अक्षर के दाईं और 7वां, तो दायां दायां दोनों सेम है, सेम होने पर हम क्या करेंगे, माइनस, तो 23 में से हम हटा देंगे कितना, 7वां, तो 23 में से 7 हटाए तो नंबर कौन सा आएगा, 16। तो हमें कौन सा ढूंढना है, 16वां ढूंढना है। अब 16 कहां से ढूंढना है, तो 16 हमें ढूंढना है दाएं से, और दायां किस तरफ है, इधर, तो इधर से हमें ढूंढना है 16वां नंबर। अब आते हैं कि अर्धांश के अंदर कितने अक्षर होते हैं, तो अर्धांश में अक्षर होते हैं कितने, 13, तो इसका अर्धांश में अक्षर हुए 13, और हमें ढूंढना है कौन सा, 16। तो यहां जो नंबर है ये z से आगे आएंगे तो ये नंबर कौन से पे आएगा, 14 पे आएगा, और हमें लेना कौन सा है, 16। तो a को हम कौन सा नंबर काउंट करेंगे, 14 काउंट करेंगे, और जाना 16 है, तो a से m की तरफ बढ़ो, तो ये a है, a से m की तरफ जाओ और 16 ढूंढो, तो यहां हमें मिलेगा ये 14 नंबर पे ये मिला a, 14 15 16, और ये आया आपका 16 आंसर। तो यहां से 16 पे कौन आ रहा है, c, तो 16 पे है c। और ये था आपका वर्णमाला का अर्धांश वाला टॉपिक, कि अर्धांश अगर यहां पलट दिए जाए तो उसका आंसर क्या होगा। क्लियर। अब आते हैं इसके बाद नया वाला, मतलब इसके बाद अगली टाइप लेते हैं, तो दायां बायां खत्म, अब अगले टाइप। चलिए अब देखते हैं हम मध्य अक्षर ज्ञात करना। तो मध्य अक्षर ज्ञात करना मतलब बीच का अक्षर कौन सा पड़ेगा, बहुत सीधा सा या बहुत इजी है। तो चलते हैं सीधा टॉपिक पे। वर्णमाला के बाएं से 4th अक्षर, चौथे अक्षर व दाएं से 5वें अक्षर का मध्य अक्षर कौन सा होगा, मतलब सेंटर में कौन सा पड़ेगा। तो आप समझो बाएं से कौन सा लेना है, चौथा, तो ये हुआ बायां, इधर से चौथा, और दाएं से कौन सा, 5वां, अब इधर से 5वां, तो 1 2 3 4 5, ये 5वां। अब पूछा है इनके मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। बहुत एक सीधा सा शॉर्ट ट्रिक है, अभी फिलहाल तो मैं आपको एक बार गिन के बता देता हूं कि यहां पर कैसे लेना है, फिर बताता हूं शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो देखो ये कह रहा है सवाल वाला कि 4 और 22 के बीच में बिल्कुल सेंटर पे कौन आएगा। तो एक अगर आप चाहो तो अक्षर गिन के भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, बीच में कितने अक्षर है इनके, 17 है। तो दोनों के बीच में 17 अक्षर हैं। उसके बाद एक अक्षर तो बिल्कुल सेंटर में बैठा होगा, तो उसे एक को हटा दो, तो 17 में से एक हट गया, अब कितने बच गए, 16। तो 16 का आधा आधा पार्ट कर लो, तो 16 का आधा आधा मतलब 8 एक तरफ 8 एक तरफ, तो 8 एक तरफ करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एक तरफ हो गए, ये 8 हो गए, तो बाकी के 8 इधर से इधर ये हो गए। और सेंटर में कौन आया, तो सेंटर में ये आया कौन सा, 13 नंबर वाला, और 13 नंबर पे कौन बैठा होता है, एम। ये होता है बेसिक तरीका कि बिल्कुल बेसिक से करो तो, और लेकिन इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो हम आते हैं सीधा इस पे जुगाड़ पे कि इसको डायरेक्ट कैसे लेना है। तो देखो सीधा डायरेक्ट लेते हैं,
तो क्या करना है, जब भी कभी मध्य अक्षर या बीच का अक्षर ज्ञात करना हो तो मैथ्स का एक टॉपिक होता है औसत, और औसत का मतलब ना ज्यादा ना कम, मतलब बीच की संख्या। तो बीच की संख्या कभी भी निकालनी हो तो औसत का फॉर्मूला यूज करो, और औसत का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर लो, सीधा सेंटर में पहुंच जाएंगे। तो यहां से देखो क्या लेना है, बस ध्यान क्या रखना, वो देखो बाएं से चौथा अक्षर लेना है, ये बाएं से चौथा अक्षर लेना है। तो बाएं से कभी भी बोले, ध्यान ना, बाएं से आपको बोल रहा है चौथा अक्षर तो उसका नंबर भी क्या है 4, तो यही लेना है। लेकिन अगर ये बोल रहा है कि दाएं से पांचवा, तो दाएं से पांचवा है लेकिन आपको लेना है उसका नंबर, कि दाएं से पांचवा कौन है, उसका नंबर क्या है। तो दाएं से पांचवा कौन है, मतलब दायां बोले तो जेड की तरफ से, और जेड की तरफ से अगर पांचवा गिनना है तो 5 नंबर कहां है, उसके अपोजिट देख लो। तो इधर गिनने के फालतू के टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। ये 5 नंबर, 5 के अपोजिट में कौन है, वी, इसका मतलब उधर से पांचवा कौन आएगा, वी आएगा, और वी का नंबर कौन सा है, 22वां, मतलब दाएं से जो पांचवा है उसका नंबर है 22वां। बात आई समझ में। आपको ये नंबर नहीं लेना, मतलब 5 का मतलब ऐसे नहीं कि 4 और 5 ले लिया, आपको बाएं से जो दे रखा वो तो है जैसे लेना है, दाएं से जो पूछे उसका नंबर लेना है, वो कौन सा है। तो अब देखो क्या करना है, इधर से है पहला 4, इधर से नंबर कौन सा आ रहा है 22, तो क्या करेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो दो संख्या है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो 4 + 22 26 हो गया, 26 में 2 का डिवाइड कर लो, तो 26 में 2 का डिवाइड करो तो यहां पर आएगा कितना 13, और 13 जो है 13 पे कौन बैठता है, तो 13 पे आता है m, तो इसका मतलब है आंसर हो गया इसका m, कहीं कोई गिनने की नौबत नहीं आएगी। क्लियर है आई थिंक। चलो एक दो सवाल और देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ये है वर्णमाला के बाएं से सातवें, तो वर्णमाला के बाएं से कौन सा लेना है, 7वां अक्षर लेना है। तो 7वां हुआ मतलब ये वाला, तो बाएं से 7 मतलब ये 7 नंबर ही लेना है। उसके बाद है दाएं से दूसरे, तो दाएं से कौन सा लेना है, दूसरा लेना है। तो दायां मतलब हुआ इधर से वापस हुई, और दूसरा लेना है, तो दूसरा तो आप सबको पता है कि 25 नंबर वाला ही होगा, तो दूसरा हुआ 25 नंबर वाला ये इधर। तो इधर से दाया 7, उधर से दाएं से दूसरा उसका नंबर है 25, डिवाइड बाय 2, 25 और 7 कितना हो गया 32, 32, और 32 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना हुआ 16, और 16 पे कौन आता है, तो 16 पे आप देखो 16 पे कौन आएगा P, इसका मतलब है इसका आंसर हुआ P। हो जाएगा ना अब तो आराम से। चलिए तो देखते हैं एक लास्ट, और लास्ट में देखो क्या किया है मैंने, बाएं से 17वां अक्षर लिया है। तो बाएं से 17वां लिया है, तो बाएं से जो दे रखा है वो तो एज इट इज है ही है, बाएं से 17वां अक्षर। वह दाएं से देखो 22वां है, वह दाएं से कौन सा 22वां इस बार। तो 22वां कौन सा होगा, तो आप जाओगे सबसे पहले 22 नंबर के पास, ठीक है। जब भी कभी जेड से गिनना आपको पता ही है कि 22वां ढूंढना है, तो 22 के अपोजिट कौन हुआ ई, और आंसर आपका ई है, तो ई का नंबर क्या होता है 5, तो इसका मतलब हम कौन सा लेंगे 5 नंबर लेंगे। तो दाएं से 22वां जो है, दाएं से 22वां जो आप गिनोगे वो 22वां पड़ेगा आपको 5वें नंबर वाला, ठीक है। तो हम इधर से बाएं से जो 17 है उसको तो 17 लेंगे, और दाएं से जो 5वां है उसको हम 5 लेंगे। तो अब करेंगे इनको जोड़ के आधा, तो 17 + 5, 17 + 5 कितना हो गया 22, और 22 का कर देंगे आधा, तो 22 का आधा कितना हो गया 11, और 11 पे कौन पड़ता है, 11 पे पड़ता है के। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया के, ठीक है। ये था आपका मध्य अक्षर याद करना, और आई थिंक मध्य अक्षर याद करना तो सबको आसान लगा ही होगा कि यहां तो कुछ भी नहीं था, बस सेंटर का अक्षर निकालना था, खत्म। चलिए अब शुरू करते हैं अगले टाइप के सवाल, और अगले टाइप में है बीच में उतने ही अक्षर हो जितने की वर्णमाला में उनके बीच हो। अब बीच में उतने अक्षर हो जितने की वर्णमाला में उनके बीच हो, मतलब वर्णमाला अल्फाबेट में जितना गैप हो उतना ही गैप किसी वर्ड के 2-2 लेटर में हो। क्या है मैं समझाता हूं, और यहां स्टार लगा रखा, देखो स्टार लगाने का कारण है कि यहां अगर दायां बायां से सवाल नहीं आया तो यहां से सवाल वो पूछ सकता आपको। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें समझा देता हूं। जैसे एक शब्द मान लो वर्ड है ये एप्पल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको ढूंढना है कि यहां का गैप और वहां का गैप बिल्कुल सेम हो जाए। वैसे इसको निकालने का सीधा तरीका होता है, वो मैं आगे समझाता हूं, पहले एक बार बस बेसिक समझा दूं क्या है। ए और पी, देखो फर्स्ट में ए है फिर दूसरा पी है। क्या एबीसीडी में अल्फाबेट में ए और पी दोनों पास में होते हैं क्या, तो ए तो यहां बैठा है पी तो वहां बैठा है, ये तो बहुत दूर है, तो इनका गैप और यहां का गैप सेम नहीं है, हमें सेम गैप ढूंढना है, तो यहां तो नहीं हो रहा है। सेकंड देखो ए और पी, क्या ए और पी का गैप सेम है, तो ए यहां पी यहां, बीच में बहुत ज्यादा अक्षर है, यहां तो सिर्फ ए की बीच में छूट रहा है, तो ये भी नहीं। फिर आते हैं आगे, और ए और एल,
ए और एल के बीच में क्या दो अक्षर होते हैं एबीसीडी में, तो ए यहां बैठा है, एल यहां है, बीच में बहुत ज्यादा अक्षर है, ये नहीं हो सकता, तो ए और एल भी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, ए और ई, ए और ई के बीच में कितने अक्षर, देखो 3 अक्षर है। क्या ए और ई के बीच में 3 अक्षर होते हैं, 1 2 3, हाँ होते हैं। इसका मतलब इसे कहते हैं कि बीच में उतने ही अक्षर हो जितने की वर्णमाला में उनके बीच हो। तो हमें ऐसी जोड़ियां ढूंढनी है कि यहां का गैप और वहां का गैप बिल्कुल सेम बैठ जाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम एबीसीडी में ढूंढेंगे, आपको मैं सीधा सा तरीका बताता हूं कि यहां पर 2 तरीके हैं। तो दोनों तरीके बता देता हूं, क्या तरीके देखो। एक तरीका होता है आप एबीसीडी से सॉल्व कर लो, और एक तरीका होता है कि आप इसको मैथ्स के नंबर लिखकर फिर सॉल्व करो। तो मैं आपको दोनों सिखाता हूं, फिर आपके ऊपर है आप कौन सा लेना चाहो। एबीसीडी के हिसाब से चलते हैं। तो देखो ए के बाद क्या आता है आपको वो बोलना है, मतलब जो लेटर लिखा हुआ है उसके आगे क्या आता है आपको वो बोलना है, और गिनते गिनते आगे जाना है। जैसे देखो ए है, ए के बाद क्या था बी, तो मैं यहां बोलूंगा बी, ए और बी। अगर मैं जो बोल रहा हूं वही अगर यहां आ जाए तो समझ जाना कि वो जोड़ी बन चुकी है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं वर्णमाला और लिखा हुआ है वर्ड, तो जो बोल रहा हूं अगर वो आ जाए समझ जाओ जोड़ी बन चुकी है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ए, फिर बी, सी, डी और ई बोला, ई आ गया। तो ए बी सी डी बोल रहा हूं और उसमें मैंने ई बोला और ई आ गया है, तो जो बोलते हो अगर वो आ जाए तो समझ जाओ इसकी जोड़ी बन चुकी है, मतलब इनका गैप और वहां का गैप सेम है। क्लियर? आगे अब आते हैं पी के पास, तो पी से गिनेंगे। तो पी के बाद क्या आता है, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो ठीक है, अगर आप उधर देख रहे हो पी के बाद क्या आता है तो समझ जाओ इंग्लिश में अगर कमजोरी है तो फिर अपने मैथ से कर लेना, ठीक है। नहीं हो तो पी के बाद तो सबको आना ही चाहिए। चलो देख लेते हैं, पी क्यू आर एस, कोई बोल रहे हैं वो आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन एक और, आप इधर गिनने जा रहे हो ना, अब इसके पीछे भी अक्षर है तो आपको इधर भी गिनना है, लेकिन बोलना आगे ही है, मतलब एबीसीडी में जाना बोलना आगे ही है लेकिन गिनना दोनों तरफ है। कैसे? पी क्यू आर एस नहीं है तो पी और क्यू, इधर भी पी के बाद क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, नहीं है। अब इस पी के पास आते हैं, तो पी क्यू आर नहीं है, पी क्यू आर इधर भी कोई नहीं है। फिर एल से, एल एम नहीं है, एल एम एन ओ इधर भी कोई नहीं है। और जिसकी जोड़ी बन जाती यूं नहीं कि इसको नहीं लो, आपको लेना सबको है। तो ई एफ जी एच आई, मतलब यहां कितनी जोड़ी थी, सिर्फ ए की जोड़ी है और कोई जोड़ी नहीं है। अब आता हूं, इसको मैं आपको मैथ से सिखाता हूं कि मैथ से करें तो कैसे होगा। तो मैथ्स का मतलब है पहले नंबर डाल दो, 1 16 16 12 और 5, पहले नंबर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, तो अब आपको गिनती बोलनी है और कुछ नहीं। यहां एबीसीडी बोल रहे थे, यहां गिनती बोलनी है। तो गिनती कैसे, 1 2 3 4 5, 5 बोला, 5 आ गया, मतलब एक जोड़ी ये हो गई, ठीक है। अब मैथ्स में और आसान क्या है, देखो यहां एक फायदा ये है कि 16 है, अब 16 से हम बोलेंगे कहां आगे, 16 के बाद 17 18 बोलेंगे। क्या 16 से बड़ा कोई नंबर आपको दिख रहा है क्या, है ही नहीं। तो 16 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है, तो जोड़ी बनेगी कैसे, बनेगी नहीं। तो 16 को हटा दो, मतलब हमें इससे गिनना ही नहीं है। वापस 16 अगला, इससे भी आगे तो कोई नंबर नहीं है, हटा दो वापस। अब आगे देखो 12, 12 से गिनो, 12 से 13 नहीं है, 12 13 14 15 इधर भी नहीं है, हटा दो। फिर बचा कौन, 5, 5 6 7 8 9 नहीं है, इसका मतलब कितनी जोड़ी बनी, 1, ठीक है। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप मैथ से करना चाहो या इससे, मैथ वाला ज्यादा इजी पड़ेगा अगर आपको बीच बीच में कोई अक्षर भूल नहीं जाओ तो। क्लियर? चलो आगे देखते हैं अब एग्जांपल इसके सारे। तो लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव, ठीक है। एक्सक्लूसिव शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है, पूरी लैंग्वेज ऐसे आएगी, ठीक है। ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो बीच में गैप वही है जो एबीसीडी में होता है। तो अब मैं यहां पर आपको बताता हूं नंबर से, 5 24 3 12। एबीसीडी आप एग्जाम में लिखोगे, ये ध्यान रखना, आप वैसे लिखोगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है जो एबीसीडी पे बेस है, तो एबीसीडी तो वैसे लिखोगे और उसके बाद ये नंबर तो वहां से देख के आप लिख सकते हो। चलिए अब आते हैं, शुरू करते हैं। तो यहां पर गिनेंगे कहां से, 5 से, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं है। फिर आए हम 24 पे, 24 से ध्यान ना, अच्छा एबीसीडी में आपको 24 25 26 बस यहीं तक लेना है। 26 के बाद 27 पे वापस ए नहीं लेना है, वरना ए और जेड दोनों पड़ोसी हो जाएंगे। ए और जेड पड़ोसी कब होंगे, सीरीज के टॉपिक में कोडिंग डिकोडिंग वहां होंगे, यहां पर नहीं। तो इसका मतलब 24 25 26 बस खत्म, इससे आगे नहीं लेना है। फिर आते हैं यहां से 3,
तो 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है। अब इधर भी गिनो तो 3 4 5 ये है, तो यहां से ये एक जोड़ी बन गई 3 4 5 की। आगे देखो 12 से 12 13 14 15 16 17 नहीं है, 12 13 14 15 इधर भी नहीं है। फिर 21 21 22 23 24 25 नहीं है, 21 22 23 24 ये है, तो ये इसका मतलब 21 से 24 ये बन गया। फिर आते हैं 19 पे, 19 20 21 22 नहीं है, 19 20 21 22 23 24 नहीं है। फिर 9 से 9 10 11 नहीं है, 9 10 11 12 ये हो रहा है, तो 9 से लगाकर 12 ये हो गया। अच्छा दूसरा एक और, 9 से 12 हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे नहीं गिनना है, आपको आगे पूरा गिनना है, क्या पता कोई और उसी से ही बन रहा हो तो 9 10 11 12 13 14 15 और नहीं बन रहा है। फिर आते हैं 22 22 से 23 उधर नहीं है, 22 से बड़ा कोई है क्या, 24 बैठा यहां लेकिन वो तो बहुत दूर है, जोड़ी बनेगी नहीं, तो लास्ट 5 और गिन लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं है, तो यहां कितनी जोड़ी बनी दोस्तों 1 2 3, तो यहां पर जोड़ियां बनी है 3। और इसके जो ऑप्शन आता है ना वो बहुत खतरनाक ऑप्शन होते हैं। खतरनाक का मतलब ऑप्शन कैसा आएगा, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी या 3 से अधिक जोड़ी, मतलब अगर किसी ने गिनने में 2 गिन लिए ना 3 है तो समझो गया वो, तो क्योंकि 1 2 3 और 3 से अधिक या फिर नहीं होगा तो 0 आ जाएगा, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आपको मैं 2-4 एग्जांपल समझाऊंगा अभी एक से नहीं, ताकि आप अच्छे से जो है वो कवर कर सको इस टॉपिक को। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसलिए, तो क्या है कॉर्पोरेट। अब कॉर्पोरेट को गिनते हैं कि इसमें कितनी जोड़ियां हैं, तो यह आता है 3 15 18 16 15 18 1 20 और 5। अब इसमें गिनते हैं, 3 से स्टार्ट करें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं है, 15 16 इधर नहीं है, 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं है, 18 18 19 20 इधर नहीं है, 18 19 20 21 22 23 24 नहीं है, 16 16 17 18 19 नहीं है, 16 17 18 ये है, तो 16 17 18 हो गया। दूसरा मैंने आपको बोला था भले मिल जाए उसको गिनती को छोड़ना नहीं है, आगे तक बढ़ते रहो, 16 17 18 19 20 ये देखो 20 बोला 20 ही आ रहा है, इसका मतलब एक जोड़ी ये वाली है, तो 16 से 18 है और 16 से 20 दो जोड़ी बन गई, और 20 के बाद 21 आगे नहीं है। फिर 15 से गिनते हैं, 15 16 17 18 19 15 16 एक यहां से ये जोड़ी बन रही है, तो 15 से 16 फिर 17 18 19 और नहीं है। 18 से गिनते हैं, 18 19 20 ये देखो है, तो 18 से 20 ये जोड़ी बन गई, 18 19 20 21 नहीं है, 18 19 20 21 22 23 नहीं है। फिर 1 से गिनते हैं, 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी नहीं है, 20 से बड़ा कोई है नहीं है, तो गिनो ही मत। फिर कौन आया 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कोई है नहीं है। तो यहां की जो जोड़ियां बनी आपकी वो कितनी जोड़ियां बनी है दोस्तों, तो यहां पर देखो 1 2 3 और 4, तो टोटल कितनी जोड़ी बन गई 4। अगर आप सोचो ऑप्शन अगर हो कि 1 2 3 और 3 से अधिक, तो सोचो 3 से अधिक आंसर आएगा, लेकिन किसी को अगर 1 नहीं मिला तो 3 टिका क्या जाएगा। तो इसलिए आपको एग्जांपल में 2-4 एग्जांपल बता रहा हूं, अच्छे से क्लियर कर लेना, कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि बहुत आसान है इसलिए। चलो अगला देखो प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में देखते हैं प्रॉपर्टी में कितने हैं, ठीक है। तो यहां से आया 16 फिर 18 फिर 15 फिर है 16 5 18 20 और 25, ठीक है। अब अच्छे से कवर कर लेना इसको कितना आंसर आता है। तो शुरू करते हैं कहां से, 16 से। 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं है। 18 से इधर गिन लो, 18 19 नहीं है, 18 19 20 21 22 23 24 नहीं है। 15 से 15 16 17 इधर नहीं है, 15 16 ये है। फिर आगे 15 16 17 18 बोल रहे हैं, 18 आ रहा है, एक ये है। फिर आगे गिनते रहो वापस, 15 16 17 18 19 और 20 नहीं है। अब 16 से आते हैं, 16 17 18 ये है, ठीक है। तो यहां से ये कि 16 17 और 18 एक जोड़ी ये बन गई। फिर इधर गिनते हैं, 16 17 18 इधर भी बन रही है, तो एक जोड़ी ये बन गई। तो 16 17 18 इधर भी है, 16 17 18 उधर भी है, आगे तक गिनो, 16 17 18 19 20 अब नहीं है। 5 5 6 7 8 5 6 7 8 9 नहीं है। फिर 18 से 18 19 20 नहीं है,
18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है। 20 से बड़ा 21 नहीं है, और 20 से बड़ा इधर कोई है ही नहीं, गिनो ही मत। 25 से बड़ा इधर कोई है नहीं है, गिनो ही मत। इसका मतलब कितनी जोड़ियां बनी दोस्तों? तो 1, 2, 3 और 4। तो यहां पर भी कितनी जोड़ी बन गई? 4। आई थिंक अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, कि ये टॉपिक है क्या है। बीच में उतने अक्षर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? क्लियर सबको? तो एक आप करके लाओगे, तो एक आप करके लाओगे, मतलब आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओगे कि यहां से इसका आंसर लेटर का इसमें कितनी जोड़ियां हैं जो आपको बताना है। क्लियर? तो ये था आपकी आज की क्लास। वर्णमाला में हमने आज जो पढ़ा है वो था सेकंड टाइप, और सेकंड टाइप में क्या है, एक तो आपको अर्धांश को विपरीत करना सिखाया, एक आपको मध्य अक्षर निकालना सिखाया, और एक बीच में उतने अक्षर है जितने की वर्णमाला में हो वो सिखाया। और दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट है कि हर एक वीडियो को आप अच्छे से पढ़ो। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूं, अभी पूरी मैथ्स और रीजनिंग फ्री में ऑनलाइन कोर्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन इतना अच्छा पढ़ो कि वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली क्लास में। और थोड़ा सा टाइमिंग चेंज कर दिया मैंने, अब आपकी जो रीजनिंग की क्लास है वो रोजाना रात को 8 बजे आएगी, और मैथ्स की क्लास सुबह 10 बजे आएगी, ताकि आपको ज्यादा जल्दी नहीं उठना पड़े और ज्यादा देर रात तक जगना भी नहीं पड़े। ठीक है, तो सुबह 10 बजे मैथ्स क्लास, मैथ्स बाय नरेश सर वाले चैनल पे, और रीजनिंग क्लास, रीजनिंग बाय नरेश सर वाले चैनल पे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली वीडियो में।